बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी टूरिज़्म प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज फ़खर। कुदरती हुस्न, सरसब्ज़ो बुलंदो बाला पहाड़, नदियां, दरिया, चारों मौसम और हसीन लोग, ये है हमारा पाकिस्तान। एक ऐसी धरती जिसमें दुनिया जहां की हर नेमत मौजूद है और इन तमाम तर नेमतों को मज़ीद हसीन बनाती है हमारी सियाहत। पाकिस्तान दुनिया में इन ममालिक में शामिल है जहाँ दुनिया भर से सियाह आते हैं और यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और यहाँ की सियाहत को फ़रोग़ देने में अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के इन सियाही मकामात के हवाले से जानेंगे और सियाहों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस हवाले से भी जानेंगे। इन तमाम तर बातों पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं राहील हसन, जो कि सियाहत की बीट को कवर करते हैं, और इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जहान साहिबा, जो कि कल्चर की बीट को कवर करती हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान में सियाहों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अरुज, देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका कि किस तरह से सयाहत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। और पाकिस्तान जो कि कुदरती हुस्न से माला माल है, बहुत सारे ऐसे इलाके यहाँ पर हैं जिनमें कुदरती हुस्न अभी भी लोगों से, सयाहों से ख़ुसूसन वो वहाँ पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि मसाइल का शिकार हैं। अगर बात करें जैसे हमारे नॉर्दर्न एरिया से बात करें, अगर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, तो वहाँ पे जाने के लिए जो सबसे ज़्यादा मसाइल जो दरपेश है वो वहाँ के जो रोड्स हैं उनका है। जब लैंड स्लाइडिंग हो जाती है या फिर खुसूसन बर्फ़बारी वाला सीज़न होता है, विंटर्स होते हैं, तो वहाँ पे अक्सर ये होता है कि 2 से 3 महीने वहाँ पे जाना दुश्वार होता है। खूबसूरती और मज़ीद बर्फ़ में वहाँ पे ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि रोड्स का सूरत हाल इस तरह से नहीं है कि वो वहाँ पे जा सकते हैं, तो सबसे पहला मसला यही है। एज़ इट इज़ अगर बात की जाए चित्राल के हवाले से, KPK के हवाले से, तो वहाँ पे भी सयाहती लिहाज से बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो कि देखने के काबिल हैं। खुसूसन बहुत सारे, अगर कैलाश की बात की जाए तो उनके भी विंटर्स में ही बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है, बहुत सारे रसूमात ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ विंटर वेकेशन में, विंटर्स में ही वो करते हैं। बट अगेन यही है कि वहाँ पे भी रोड्स जो है उनकी सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है, अबतर होती जा रही है कि वहाँ पे सयाहों का जो जाना है वो मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली अब ये है कि अब अगर बात करें, ये जो मेन 2 जगह मैंने बताएं, गिलगित बल्तिस्तान या फिर चित्राल, रोड्स के बाद जब वो वहाँ पे चलो जा भी जाते हैं, तो वहाँ पे जो दूसरा इशू है वहाँ पे रहने के मसाइल हैं। वहाँ पे ऐसे कोई पर्टिकुलर ऐसे होटल्स या रेस्टोरेंट वगैरह नहीं बनाए गए हैं अभी तक हुकूमती सतह पे कि वहाँ पे वो लोग जाके स्टे कर सकें। अगर गिलगित की बात करें तो वहाँ पे अक्सर ये होता है कि लोगों के घरों में जाके उनको स्टे लेना पड़ता है। बहुत कम है कि अब जाके वहाँ पे ये चीज़ें कम हो गई हैं। अब होटल्स भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको इस हद तक फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता है। अब चित्राल की भी बात करें, वहाँ पे भी यही मसला है कि वहाँ पे रहने के लिए उनके पास कोई मखसूस जगह नहीं है। थर्ड, अगर मसाइल की बात करें तो टूरिज़्म को प्रमोट किया जाता है, लेकिन वहाँ पे गाइड करने के लिए लोग मौजूद नहीं है। टूरिस्ट गाइड जो करते हैं कि कौन से प्लेसेस है जो उनको विज़िट करनी चाहिए। अगर तो सपोज़ वो चले भी जाते हैं, जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर वो गए, शाही मस्जिद जो कि चित्राल का एक टूरिस्ट हब बना हुआ है, वहाँ पे अगर वो जाते हैं तो वहाँ पे उनको बताने के लिए कि इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, किस दौर से ये चली आ रही है, किसने उसको बनाया है, तामीर किसने किया है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो देखने के काबिल हैं। अब वो चीज़ें जो है वहाँ पे टूर गाइड्स जो हैं वो बहुत कम है, रेयर हैं। तो ये जो मसाइल हैं, ये कुछ मसाइल हैं जिनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। पहले तो रोड्स ऐसे एक्सेस उनका हो कि वो इजीली वहाँ पे जा सकें, रहने का एक्सेस उनको अच्छे से हो। और थर्ड जो मसाइल उनको पेश आते हैं कि उनको गाइड करने के लिए वहाँ पे लोग नहीं होते हैं। अब राहील से जानते हैं। राहील, आप मुझे ये बताइएगा, जैसा कि मिस आफ्ताब ने कहा है कि हुकूमत ऐसे इकदाम नहीं उठा रही कि सियाहत में बेहतरी लाई जा सके, तो आप बताएं कि हुकूमत को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए कि हमारी सियाहत में बेहतरी आए? देखिए, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट एक बात है कि पाकिस्तान में जितने ज़्यादा सयाहत के मौक़े हैं, उतना एक ये सेक्टर डिप्राइव्ड है। एक तो ये जो सयाहत का शोबा है वो एज एन इंडस्ट्री पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा, जबकि दूसरे मुल्कों में एज एन इंडस्ट्री इसको प्रमोट किया जाता है, बहुत इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये ऐसा शोबा है जो कि आपको अर्न भी करके देता है, आपकी इकॉनमी भी बेहतर होती है इससे।
अनफॉर्चुनेटली हुकूमत पाकिस्तान के पास और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से सयाहत का जो शोबा है वो उस तरीके से उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है अब तक। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर तमाम ही मतलब अगर इसकी जोग्राफिकल लोकेशन को देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान से शुरू हों तो पहाड़, और फिर कराची तक अगर चले जाएं तो समंदर, और बीच में दरिया और रेगिस्तान, और हर तरह की लैंडस्केप यहाँ पर पाकिस्तान में पाई जाती है। लोग दुनिया में जो स्पीशीज़ होती हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं, उनकी सेंचुरीज़ बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर नापैद होते हुए वो जानवर नज़र आ रहे हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इसी तरीके से जो एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है। अगर वहाँ पर कोई एक आध लोग चले भी जाते हैं तो वहाँ पर कोई रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं होता। जैसे कि आफ्ताब ने भी आपको बताया कि जो इलाके हैं जहाँ पर जो असल कुदरती नेचर भी है और सीनरीज भी हैं, वहाँ पर पहुँच अगर कोई चला भी जाए तो वहाँ पर रहने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पर अगर होंगे भी तो वो होटल्स होंगे, और होटल बहुत कॉस्टली होते हैं कि आम आदमी जो है वो उनको अफोर्ड भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लोग वहाँ का रुख भी नहीं करते हैं। अगर उनकी जगह पर हॉस्टल्स बनाए जाएं, चीप ऐसी फैसिलिटीज़ बनाई जाएं, जैसे कि अब मालम जब्बा में अगर हम जाएं तो वहाँ पर उन्होंने केबल्स बनाए हैं लकड़ी के, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा चीप नहीं है। इनको मज़ीद चीप होना चाहिए ताकि जो टूरिस्ट होते हैं वो अगर बजट ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं चाहे वो लोकल टूरिस्ट हैं, तो अगर वो वहाँ पर जाएं तो उनको कम से कम ऐसी फैसिलिटीज़ ज़रूर मिलें कि वो एक आध दिन में फ़ौरन भागे नहीं, उससे इंस्पायर्ड हों, उनके अंदर एक्सप्लोर करने का, उनके अंदर घूमने फिरने का और ये जज्बा पैदा हो, ताकि वो और मज़ीद जगहों पर जाएं। जैसे कि अब हम अक्सर देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं सर्कल में जो कि कराची से सालों में कई दफ़ा मतलब कई सालों में एक बार निकलते हैं, और वो किसी एक जगह जाते हैं और उनका वो जब वापस जाते हैं वहाँ से होकर तो उनका जज्बा मान पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर उनको मसाइल का शिकार ही इतना होना पड़ता है। अब आप देख लें कि 2 साल पहले जो मरी में वाक़या हुआ था, बर्फ़ में लोग कितने सारे फंस के और जाँ बाग हो गए थे। हालांकि अगर दूसरे मुल्कों की बात की जाए जहाँ पर ये बर्फ़ स्नो पड़ती है तो वहाँ पर विदिन आवर्स उनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं कि फ़ौरन उनको रोड्स भी खाली करवा दिए जाते हैं और एक्सेसिबिलिटी को यकीनी बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ, और उसके बावजूद भी अब तक भी शायद ऐसा नहीं है कि वहाँ उन इलाकों में ऐसी मशीनरी या ऐसी इक्विपमेंट्स पहुँचाए गए हैं, क्योंकि अगर ये दोबारा वाक़या हो जाता है तो ट्राइड एंड टेस्टेड केस तो हमारे पास वही होगा कि हमें पता चल सकेगा कि हाँ पिछली बार जब ये वाक़या हुआ था तो उससे निपटने के लिए ये हुकूमत ने इकदाम किए थे। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हुकूमत के पास बहुत से ऐसे और मसाइल का सामना है जिनकी वजह से ये सेक्टर जो है वो उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से ये सेक्टर ज़बूहाली का शिकार है। अच्छा, मैं मुश्किलात के साथ साथ ये भी जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान के ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ अभी तक सयाह नहीं गए और उन्हें जाना चाहिए और उन इलाकों पर विज़िट करना चाहिए? देखिए, ऐसे इलाके बहुत ज़्यादा हैं। अभी अगर हम इस्लामाबाद में भी बैठे हुए हैं तो इस्लामाबाद में भी ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट हब्स हैं जहाँ इस्लामाबाद में रहते हुए भी लोगों को नहीं पता। वैसे हम कहते हैं शहर बेमिसाल खूबसूरती भी यहाँ पर है। अगर बात करें शाला दिता, जो कि बहुत कदीमी केव्स वहाँ पर हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि उस एरिया तक जा सकते हैं। और अगर शाला दत्ता से भी हम ऊपर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ इलाके कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह नहीं जाते हैं, तो आपको हाइकिंग करके चल के भी जाना होता है। तो शाला दत्ता जो कि इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पुरानी गारें वहाँ पर मौजूद है, एक हिस्ट्री वहाँ पर है। वहाँ पे जब आप जाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे दरख्त भी अगर हैं तो वो भी कई 100 साल पुराने वहाँ पे है। शाला दत्ता से भी अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी एक मस्जिद है जो कि बहुत पुरानी मस्जिद है, 500 साल का बताया जाता है कि वो 500 साल पुरानी मस्जिद वहाँ पर है। उस मस्जिद के साथ ही जो सिख हैं उनका गुरुद्वारा वहाँ पर है। तो वो भी जो है अभी वहाँ पे ना तो हुकूमती सतह पर कि कोई जा सका है कि वो वहाँ पे जाके उस चीज़ को, जो कि एंशियंट एक वो चीज़ है जिसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, जिसको लोगों को दिखाने की ज़रूरत है, वहाँ तक एक एक्सेसिबिलिटी भी बना ले कि लोग वहाँ तक जा भी सकें। तो वो इवन कि हमारी हुकूमती सतह पे भी लोगों को नहीं पता है कि वहाँ पर भी कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे जाने की ज़रूरत है। वहाँ पे जाने से पता चलता है कि हाँ इतनी कदीमी मस्जिद यहाँ पर है, लेकिन जो कि अभी खस्ता हाली का शिकार है। सेकेंडली ये भी मैं बताऊँगी कि
हम बात करते हैं चित्राल, हम जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे टूरिस्ट हब्स हैं। ज़्यादातर लोग जाते हैं कैलाश की तरफ, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा प्लेस भी है जो कि अभी तक वहाँ पे रोड्स नहीं पहुँच सके हैं। बुरुगल वैली उसको कहते हैं। वहाँ पे अभी भी योक, जिनका आपने सुना होगा, वो वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे लकड़ियाँ नहीं हैं। वहाँ पे लोग जो मट्टी है, मट्टी को खुश्क करके वो जलाते हैं। वो अभी भी उस दौर में रहते हैं जिसका हम सोचते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ये दौर भी होके गुजरा है। बिजली का सिस्टम वहाँ पे नहीं है। लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए वही सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो बहुत कदीम ज़माने में करते थे। लकड़ियाँ नहीं है, जैसे मैंने बताया, तो वो जो मिट्टी है उसको खुश्क करके जलाते हैं। बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन वहाँ पे इवन यहाँ पे भी ये है कि हुकूमती सतह पे भी वहाँ पे उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं किया गया है। तो वो अभी भी ऐसा एरिया है कि जो कि टूरिस्ट हब होने के बावजूद वो टूरिज़्म से, सयाहत में वो बिल्कुल उसका कहीं पे भी नाम नहीं है। एज इट इज़ अगर हम बात करें, वो तो चलो नॉर्दर्न एरियाज हो गए। हम अगर सिंध की तरफ जाएँ, थर की तरफ जाएं, तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो कि लोगों को जाने की ज़रूरत है। वहाँ के कल्चर को देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे अभी भी किस तरह से सिंध का कल्चर, किस तरह से अभी भी स्टिल वो चली आ रही है, किस तरह से लोगों ने उसको प्रिजर्व रखा हुआ है, लोगों ने उसको कैरी किया हुआ है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अगर देखें, सिंध से भी लेके अगर KPK तक भी देखें, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कि लोगों को नहीं पता, उन लोगों को जाने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें भी ये है कि किरदार हुकूमत को अदा करना चाहिए कि उन इलाकों को वो जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, जो जिनको सैलरीज दी जाती हैं इन कामों के लिए, तो वो निकलें और वो इन चीज़ों को पहले तो उनको देखें, उनको प्रिजर्व करने के लिए कोई ऐसे इक़दाम बनाए, टूरिस्ट हब वहाँ पे बनाए कि फिर लोग वहाँ पे बासानी जा सकें और उनको फिर वहाँ पे आगाही के लिए अगेन के बताया भी जा सके कि अच्छा ये मस्जिद अगर इस्लामाबाद के शालादिता और मार्गला पहाड़ों में अगर दरियाफ्त हुआ है तो कितने 100 साल पुरानी है। तो ये सारी चीज़ें जो है हुकूमती सतह पे भी करनी चाहिए ताकि टूरिस्ट जो है वो बासानी इन इलाकों का विज़िट कर सकें। अच्छा आफ्ताब, मुझे ये भी बताइएगा कि सैलाब की वजह से ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और सियाहत हमारी यूँ कह दें कि ख़त्म हो गई है? देखिए, सैलाब की वजह से तो हर इलाके, अगर सवात की ही मेन बात की जाए तो सवात जो सैलाब से पहले उसकी एक खूबसूरती थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। वो जिन जिन जगहों से, पर्टिकुलर जगहों से सैलाब जो है वो आया था, वहाँ पे अब उसकी खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पे अब जो पहले जो देखने जाते थे, जो जगह वहाँ पे उनको मिलती थी देखने के लिए, वो अब नहीं है। सवात मेन है कि जो हम कह सकते हैं कि जिसको कहा जाता था कि खूबसूरती में एक मिसाल है, वहाँ पे लोग जाते थे घूमने, वहाँ की ख़त्म हो चुकी है। और इससे ही हमारे इलाके, अगर बात करें नॉर्दर्न एरियाज़ की, तो जैसे चित्राल है, वहाँ पे भी सैलाब ने बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिनको ख़त्म कर दिया है। अब वहाँ पे उनका नामो निशान भी नहीं है। इसी तरह अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में भी बहुत सारे ऐसे हब्स हैं जो सैलाब की नज़र हो गए हैं। इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे जगह थे जो कि ग्लेशियर से और इस वजह से वो ख़त्म हो चुके हैं। और अब सिर्फ ये नहीं है कि सैलाब आया, जगह वो अपने साथ बहा के ले गया तो वो ख़त्म हो गई है। अब ये होता है कि कुछ इलाके ऐसे भी हैं, जैसे बात भी हुई थी कि मरी के हवाले से जब बर्फ़बारी हुई थी, वो पर लोग गए थे, फंसे थे, इतने घंटे वो वहाँ पे फंसे थे। कुछ फैमिलीज ऐसे थी जो पूरी फैमिलीज वहाँ पे ख़त्म हो चुके थे। तो अब लोग वहाँ पे ऐसे विंटर्स में जाने से वो भी डरते हैं। तो एक इस लिहाज से ये भी है कि सिर्फ सैलाब आके जगह लेके बहा के ले जाने से सियाहत नहीं ख़त्म होती है। अब वो सयाह वहाँ पे विंटर्स में जाते नहीं, अब बहुत कम है कि वो आप निकलते हैं कि इस तरह के सिचुएशन में वो जाते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं कि अगर हम उनको सही मेंटेन करें, एक्सेस ऐसे दे दें कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें, मशीनरी वहाँ पे लगा दें कि अगर तो वो बर्फ़ हटाएं तो वहाँ पे फिर से सयाहत जो है वो ठीक से हो सकेगी। लेकिन अगेन ये कि मरी भी इसी एरिया में आता है कि वो बर्फ़ ज़्यादा पड़ने से और ऐसे वाक़यात रूनुमा होने से वहाँ पे भी सयाहत में ख़ासा फ़र्क वो नज़र आ रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे इमाद हाशमी, जो कि पाकिस्तान के यंगेस्ट स्काई डाइवर और स्पोर्ट्समैन हैं। उनसे हम सवाल करेंगे कि बैनुल अक़वामी सियाहों को पाकिस्तान की तरफ कैसे राग़िब किया जा सकता है। धूप में होते हैं जब इम्यूनिटी लेवल्स लो, तो कैल्शियम से रहो ऑलवेज ऑन द गो। कैल्शियम जरूरी है। जी इमाद, बताइएगा।
अगर हम इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करें तो उसको पाकिस्तान में लाने के लिए जो हम सबसे पहली बेसिक चीज़ कर सकते हैं वो ये कि जो हमारा एयरपोर्ट एक्सपीरियंस है हम उसको बेहतर करें, थोड़ा वेलकमिंग करें। फॉर नाउ जो हमारा एयरपोर्ट एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा मेस्ड अप है, सो इफ़ यू कैन जस्ट इम्प्रूव दैट, वेलकमिंग करें ताकि आने वाले को वेलकमिंग फील हो। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कि हम एडवर्टाइज़ करें पाकिस्तान की टूरिस्ट अट्रैक्शंस को, लोगों को बताएं कि यार हमारे पास ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है और ये एक्सपीरियंस आपको और किसी मुल्क में नहीं मिलेंगे, या अगर मिलेंगे तो इस तरीके के, इस लेवल के अच्छे नहीं मिलेंगे। सो वी नीड टू एडवर्टाइज़ दैट। हमें चाहिए कि हम सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल आउटरीच करने का बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, सो वी नीड टू क्रिएट पेजेस फॉर पाकिस्तान, लाइक विजिट पाकिस्तान, इस तरह के पेजेस हमें बनाने चाहिए और उस पर एडवर्टीजमेंट्स रन करनी चाहिए ताकि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है उसको हम दिखा सकें कि हमारे पास क्या है और वो एक्चुअली इंटरेस्टेड हो और एट द एंड वो पाकिस्तान में आए। जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में कोई नए टूरिस्ट स्पॉट्स बनाने की ज़रूरत है कि नहीं, तो आई बिलीव इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि पाकिस्तान के पास नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास सहरा है, हमारे पास समंदर है, हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, राइट। तो बजाय ये कि हम कोई फेक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएं, कुछ करें, अगर हम अपनी इस नेचुरल ब्यूटी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, सिर्फ इनको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर दें, तो पाकिस्तान एक ग्लोबल, एक यूनिवर्सल बहुत अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकती है कि हम हर तरह के एस्पेक्ट को कवर करें। किसी मुल्क के पास सहरा होता है, किसी के पास समंदर होता है, किसी के पास पहाड़ होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये सारे खजाने मौजूद हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हम थोड़ा सा इनके ऊपर मेहनत कर लें तो हम ओवरऑल पूरी दुनिया से हर तरह के टूरिस्ट को जो है ना बहुत अच्छे लेवल पर अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो बजाय ये कि हम कोई नई चीज़ें बनाएं, हम इन्हीं चीज़ों को अगर हम स्ट्रीमलाइन कर लें, यूटिलाइज कर लें, तो हमारी टूरिज्म बहुत बेहतर हो सकती है। सियाहत में इजाफे के साथ मुल्क की मैशियत में कैसे इजाफा हो सकता है? देखिए, अगर हुकूमत इस पर तवज्जो दे तो ये सयाहत जो है वो यकीनन इकॉनमी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि जब इंटरनेशनल टूरिस्ट पाकिस्तान में आते हैं तो वो यकीनन अपने अपने मुल्कों की करेंसी या फिर डॉलर्स जो है वो लेकर आते हैं और स्पेंड करते हैं यहाँ पर रिहाइश के लिए, खाने पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो इससे एक इंडस्ट्री जो है वो मैंने बोला कि एज एन इंडस्ट्री हमारे यहाँ ये अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो सकी है, लेकिन अगर जब इंडस्ट्री बन जाती है तो इससे बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता है। अगर फ़र्ज़ करें आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे गए हैं, वहाँ पर होटल में रहे हैं, वहाँ पर होटल को का जो रेंट है वो पे करेंगे, उसके साथ साथ जो टूर गाइड है वो आपको अगर अपनी सर्विसेज देता है तो आप उसको जो है वो उसकी कॉस्ट जो है वो बेयर करेंगे। इसके साथ साथ जब आप वहाँ पर रहते हैं तो खाना पीना भी ज़रूर चलता है। इसके साथ साथ जो आपकी कल्चरल चीज़ें होती हैं, यानी जो गांव देहातों के लोग होते हैं वो अपनी कल्चरल चीज़ें, अपने हाथ हैंडमेड चीज़ें जो है वो बनाकर बेचते हैं। तो जो लोग इंटरनेशनल टूर्स करते हैं या लोकल टूर्स भी जब करते हैं तो वो जब वहाँ जाते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें अगर हम यहाँ से इस्लामाबाद से भी अगर गिलगित जाते हैं तो गिलगित की जो ख़ास तौर पर उनकी टोपी है, उनकी चादर है, उनकी और जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं वो हम परचेज़ करके लेकर आते हैं। तो उससे ये है कि जो लोकल लोगों की लाइफ होती है, उसका गुजर बसर होता है, वो उनके ऊपर, उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इस तरीके से भी मीशत के अंदर काफ़ी हद तक जो है वो ये किरदार अदा कर सकती है। आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद थे रहील हसन और आफ्ताब जहां, और स्काइप कॉल पे हमारे साथ थे इमाद हाशमी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। अपनी मेज़बान अरूज फ़खर को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।